राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठा, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी राजा की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में राजा ने राज पंडित यानी कि अपने शाही पुजारी से कहा कि वह 7 दिनों के भीतर इस प्रश्न का उत्तर दे, अन्यथा उन्हें खाली हाथ यह राज्य छोड़ना होगा। राज पंडित ने उत्तर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला और एक दिन वह निराश होकर जंगल की ओर चले गए और वहां उनकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। चरवाहे ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और बोला, आप राज पंडित हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? यह सोचकर कि चरवाहे से बात करने से कोई लाभ न होगा, उन्होंने कोई उत्तर न दिया। चरवाहे ने फिर पूछा, पंडित जी कृपया आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है मेरे पास आपकी समस्या का कोई समाधान हो। अपनी समस्या साझा करने में कोई बुराई न देखकर राज पंडित ने उन्हें प्रश्न और अगले दिन तक उत्तर न दे पाने पर राजा की स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर चरवाहे ने कहा, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई पत्थर है और इसका उपयोग करके आप कितना भी सोना बना सकते हैं। राज पंडित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चरवाहे ने कहा, इस पत्थर के साथ अब आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और कई लोग आपका अनुसरण करेंगे। मैं यह आपको दे सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। पंडित जी ने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? चरवाहे ने उत्तर दिया, आपको मेरा शिष्य बनना होगा। सबसे पहले तो पंडित जी ने सोचा, मैं पैसे के लिए एक चरवाहे का शिष्य क्यों बनूं? परंतु फिर जादुई पत्थर के बारे में सोचकर वह तैयार हो गए। अब चरवाहे ने कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए पहले तुम्हें भेड़ का दूध पीना होगा। राज पंडित ने कहा, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मैं वह दूध नहीं पीऊंगा। चरवाहे ने कहा, ठीक है, तो जाओ, मैं तुम्हें जादुई पत्थर नहीं दूंगा। फिर 1 मिनट तक सोचते हुए पंडित ने कहा, ठीक है, मैं वह दूध पीऊंगा। चरवाहा बोला, ठीक है, लेकिन अब पहले मैं वह दूध पीऊंगा और फिर तुम्हें वह बचा हुआ दूध पीना होगा। राज पंडित ने गुस्से से कहा, अब तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। ब्राह्मण को बचा हुआ दूध पीने को कह रहे हो? चरवाहे ने फिर कहा, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। जादुई पत्थर के बारे में सोचकर राज पंडित ऐसा करने के लिए भी तैयार हो गए। अब चरवाहे ने कहा, अब यह पर्याप्त नहीं होगा। मेरे घर के सामने एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी पड़ी है। अब मैं इस दूध को उस खोपड़ी में डालूंगा, फिर उसे पीऊंगा और उसके बाद तुम्हें उस खोपड़ी से बचा हुआ दूध पीना होगा। तभी मैं तुम्हें वह जादुई पत्थर दूंगा, अन्यथा तुम अपने रास्ते जा सकते हो। यह सुनकर राज पंडित ने बहुत सोचा और कहा, यह मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ। तभी चरवाहे ने उत्तर दिया, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, लालच। लालच का कुआं वह कुआं है जिसमें आदमी एक बार गिर जाता है तो फिर बाहर नहीं निकल पाता। जैसे तुम उस जादुई पत्थर को पाने के लिए लालच के इस कुएं में गिरते ही चले गए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।